अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से है, जिसमें मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप जो है किन तरीक़ों से जो है दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप दोस्तों को एक टिप भी दूंगा जिसमें आप दोस्तों के जो है 50% चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप जो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आप दोस्तों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, स्पेशली ऐसे मेरे भाई जो कि इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और एक चीज़ और आप दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ, देखिए बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में जॉब सर्च करते हैं। जब उन्हें कहीं भी जॉब नहीं मिलती तो लास्ट में उनके पास जो ऑप्शन होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का ही होता है। तो यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो आपको वो टिप भी बताऊँगा जिसके ज़रिए आप जो अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आप दोस्तों को आसानी से इस फील्ड में जॉब मिल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर जो ऐसी वीडियो जो है मिलती रहेंगी। जी, सबसे पहला मेथड यही है कि हमारी कंट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में भेजती हैं। जिस तरह मुख्तलिफ़ कंट्री में आप दोस्तों को भेज सकती हैं, इसी तरीके से आप दोस्तों को दुबई में भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में भेज सकती हैं। लेकिन आपने जो है एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो कंपनीज़ है अथेंटिक होनी चाहिए। आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि ये वाकई जेन्युइन कंपनीज़ है और पहले भी इन्होंने काफ़ी आदमियों को भेजा है। तो इस तरह की आपने पहली तो बात है कंपनी सर्च करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने आपसे पैसे तो लेने हैं, लेकिन अगर आपसे पैसे लेंगे तो आप दोस्तों को 100% श्योर होना चाहिए कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। अगर इन केस कल को कोई इशू हो जाता है तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले तो जो है उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल लेनी है कि वाकई ये अच्छी कंपनी है, पहले जो है इन्होंने कितने आदमियों को भेजा है और कब से ये काम कर रही है। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत से दोस्तों के साथ जो है स्कैम भी हो जाता है, तो इसी वजह से ये मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो आप जो है पहले नंबर पर तो ऐसी कंपनी को ढूंढ सकते हैं। देखिए पैसे तो थोड़े बहुत ही लगते हैं, तो लेकिन आपने ये भी सोचना है कि जब आपने जो है दुबई में एंटर हो जाना है तो जाते आपकी जो है सैलरी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो पैसे आप दोस्तों के जो है वापस आ जाएंगे जब आप जो है जॉब करना शुरू कर देंगे। दूसरा मेथड ये है जो मोस्टली लोग यही करते हैं कि विज़िट वीज़े पर जाते हैं और जाकर जो है जॉब सर्च करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की देखें फील्ड ऐसी है, यहाँ पर आप दोस्तों को एक तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। आप दोस्तों को थोड़ी सी जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना पड़ेंगी जिसकी वजह से आप दोस्तों के चांसेस ज़्यादा बढ़ें। देखिए मोस्टली लोग विज़िट वीज़े पर जाते हैं, ऑनलाइन जॉब सर्च करते हैं, अप्लाई करते रहते हैं डेली बेसिस पर। जब उनका वीज़ा जो है 2 मंथ गुजर जाता है तो फिर वो जो है बाहर भागते हैं कि हमारा वीज़ा तो कम रह गया, अभी हम क्या करें। तो यहाँ पर मैं आप दोस्तों को जो है एक चीज़ बताता चलूँ कि ऑनलाइन तो आपने अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की दुबई में बहुत ही ज़्यादा कंपनीज़ हैं और यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब ये ना समझें कि आपने ही ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, हज़ारों के हिसाब से लोगों ने अप्लाई किया होता है। तो आपने जितनी भी कंपनीज़ आपको मालूम है, एक तो आपने अपनी सीवी अच्छी बनानी है, आपने डायरेक्ट जाना है वहाँ पर। आपकी जो सीवी होती है उसको कोशिश करें कि आप डिलीवर करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप दोस्तों के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ेंगे। जब बाहर निकलेंगे मुख्तलिफ़ लोगों से मुलाकात होगी, हो सकता है कोई ऐसा आदमी आपसे मिल जाए जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। यानी बाहर निकलने से आपके जो है इंशाल्लाह चांसेस तो बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब ये ना सोचें कि आप दोस्तों के पैसे ज़ाया होंगे, गर्मी में आपको जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें तो आप दोस्तों को बर्दाश्त करना ही पड़ेंगी। तो अगर आप जो है जॉब सर्च करने के लिए आए हैं तो आप दोस्तों को जो है 100% एक दफ़ा एफ़र्ट तो करनी चाहिए। जब वीज़ा ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो फिर भी तो आपने वापस जाना ही है। एटलीस्ट आप दोस्तों को ये तो नहीं होगा कि हमें जो है जॉब नहीं मिली। तो विज़िट वीज़े पर भी आकर जो है आप जो है यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो अपनी 100% एफ़र्ट देनी है, सीवी अच्छी बनानी है, जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने जो है टेस्ट करवा कर यहाँ पर लाना है। और लास्ट में जो आखिरी मेथड है वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि आपका रिलेटिव, दोस्त या आपका भाई किसी ना किसी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में अगर काम करता है, तो अगर आप जो उससे रिक्वेस्ट करें तो वो भी आपके लिए जो है वहाँ पर जॉब का अरेंज कर सकता है। वो कंपनी से वीज़ा लेकर आपको भेज सकता है। लेकिन ये उसी सूरत में होता है कि जब उस आदमी के ऊपर कंपनी का ट्रस्ट बना हुआ हो। तो फिर वो कंपनी क्या करती है कि उस पर ट्रस्ट करके आपको बोल देती है ठीक है आप जो है जिसको बुलाना चाहते हैं बुला लें। तो इसी वजह से आप दोस्तों को जो इस तरीके से भी जॉब मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि इस तरीके से जॉब बहुत ज़्यादा कम मिलती है। अगर मिलती है तो वो 99% आप ये समझ लें कि कन्फर्म जॉब हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का इंटरफियर नहीं होता है। वो ट्रस्ट के ऊपर आप दोस्तों को बुलाया जाता है। इसमें जो भी आप दोस्तों के अखराजात होते हैं वो आप दोस्तों को बता देंगे, और आने जाने की टिकट अगर कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी वो तो अच्छी बात होती है। लेकिन कुछ कंपनीज़ आपको बोल सकती हैं कि पहले आप विज़िट वीज़े पर आएँ, अपनी टिकट लेकर आएँ। यानी हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है,
डिपेंड करता है कि वो कंपनी आपके साथ जो है कैसे ट्रीट करती है। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों को जॉब मिल सकती है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में, पहले तो उस कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से जान लें, सैलरी के बारे में जान लें, कितने घंटे आप दोस्तों को जो है काम करना पड़ेगा। बेसिकली तो 12 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन कुछ कंपनीज़ में 12 घंटे से भी ऊपर काम करना आप दोस्तों को पड़ सकता है। तो किसी भी कंपनी में जाने से पहले आपने जो है ड्यूटी टाइमिंग लाजमी चेक करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़ देते हैं ज़्यादा लंबी ड्यूटी होने की वजह से। और लास्ट में मैं आप दोस्तों को जो एक टिप देना चाहता हूँ कि देखें, जब भी आप किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी में जाते हैं, कोई भी कंपनी आप दोस्तों को हायर करती है, तो आप दोस्तों का जो सिक्योरिटी गार्ड का प्रोसीजर स्टार्ट कराने से पहले, ठीक है, आप दोस्तों को सीरा का लाइसेंस लेकर देती है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड की फील्ड में जाने के लिए समझ लें कि सबसे पहला स्टेप होता है। तो अगर आप जो है पहले ही ले लेंगे तो आप दोस्तों को कोई भी कंपनी जो है आसानी से जो है रख लेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या दो चीज़ें हैं कि एक तो कंपनी के जो है सीरा के लाइसेंस के ऊपर पैसे बच जाते हैं, दूसरा कंपनी का टाइम बच जाता है। तो अगर ये चीज़ आपके पास पहले ही होगी तो किसी भी कंपनी को आप जो है अपना सीरा का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिखाएंगे तो कंपनी आपको जो आसानी से हायर कर लेगी। इवन कि आप दोस्तों को हायर नहीं भी करना चाहती तो आप दोस्तों को हायर कर लेगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि यहाँ पर मेरा टाइम भी बच रहा है और सीरा के लाइसेंस के लिए जो उन्हें कुछ पेमेंट करना पड़ेगी वो भी उनकी बच जाएगी। तो आप जो आते ही जो है विजिट वीज़े के ऊपर ये सीरा का जो सर्टिफिकेट होता है ये भी ले सकते हैं, जिसकी प्राइस तकरीबन 1800 या 1900 दिरहम के आसपास होगी। पैसे तो आप दोस्तों के लगेंगे, लेकिन आप दोस्तों को ये पता होगा कि इसमें मेरी जो जॉब है 100% कंफर्म हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक मेथड थे अगर आप जो है यूएई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हासिल करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई और मेथड हुआ वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। जो नॉर्मली चीज़ें वो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी हैं। मेन चीज़ यही होती है कि आपने जो अपनी 100% एफर्ट करनी होती है, और अगर आप जो घर बैठे समझें कि आप दोस्तों को जॉब मिल जाएगी तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होपफुली वीडियो अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।